गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम, आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का 8वां श्लोक हम लोग देखेंगे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस श्लोक की अवतरणिका। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं के नाम द्रोणाचार्य को बताता है। पदच्छेद और शब्दार्थ। भवान आप, भीष्मः पितामह, च और कर्णः कर्ण, च और कृपः कृपाचार्य, च और समितिञ्जयः संग्राम विजयी, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्णः विकर्ण, च और सोमदत्ति ही सोमदत्त का पुत्र तथा वैसे एव ही च और। इस श्लोक का अन्वयार्थ। आप और भीष्म और कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र और। इस श्लोक का अन्वय। भवान च भीष्मः च कर्णः च समितिञ्जयः कृपः तथा एव अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः च। संधि के नियम अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं विसर्ग संधि के लिए, तो भीष्मः इस शब्द के बाद च आया है तो विसर्ग का श होगा। कर्णः च, यहाँ पर भी विसर्ग का श हुआ। समितिञ्जयः कृपः, यहाँ पर विसर्ग के बाद क है। उपो कपौ च, इस सूत्र के आधार से विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, या फिर विसर्ग का आप जीवामूलीय कर सकते हो। यह जीवामूलीय का चिन्ह है जिसको कुछ लोग उच्चारण के लिए ख हलंत ऐसे भी लिख सकते हैं। कृपः तथा विसर्ग के बाद त आने के कारण यहाँ पर विसर्ग का स हुआ है। विकर्णः च, विसर्ग का श हुआ। सौमदत्तिः च, विसर्ग का श हुआ। इनमें से कुछ शब्द यहाँ पर वैसे के वैसे ही है, जैसे भीष्मश्च, कर्णश्च, कृपश्च। उसके बाद विकर्णश्च। अन्वय में सोमदत्तिः च ऐसे हमने लिखा है। च के कारण विसर्ग जो है वह श हुआ है। श्लोक में अगर हम लोग देखते हैं तो सोमदत्ति ही इसके बाद तथा शब्द है और उस स के कारण विसर्ग का स हुआ है। रूपः शब्द जो श्लोक में है
उसमें रुपह के बाद च है और उस च के कारण विसर्ग का श हुआ है। लेकिन अन्वय में रुपह शब्द के बाद तथा आने के कारण स के कारण विसर्ग का स हुआ है। तो यह बदलाव हमें ध्यान में लेने चाहिए। इसका सरल अर्थ, स्वयं आप यानी कि द्रोणाचार्य हम सबके गुरु और पितामह भीष्म और मेरा परम मित्र कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही आपका पुत्र अश्वत्थामा, मेरा भाई विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। और यहाँ पर और जो शब्द है अगले श्लोक में कुछ इसी का पार्ट कंटिन्यू होने वाला है, इसलिए और माने कि च आया है। श्लोक में आने वाले कुछ शब्द देखते हैं। द्रोणाचार्य, ऋषि भारद्वाज तथा घृतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र, पांडु तथा धृतराष्ट्र पुत्रों के गुरु, युद्ध में कौरव पक्ष के सेनापति, कृपाचार्य की बहन कृपी से उनका विवाह हुआ था। भीष्म, राजा शांतनु और गंगा के पुत्र, उनका पहला नाम देवव्रत ऐसा था, वह पितामह है। कर्ण, कुंती को सूर्य से प्राप्त हुआ पुत्र, आदिरथ की पत्नी राधा ने उनका पालन करने के कारण उनको राधेय ऐसे भी कहा जाता है, उस कारण वह सूत पुत्र कहलाते हैं। कृपाचार्य, कौरवों के और पांडवों के आद्य गुरु, 7 चिरंजीवियों में एक, महर्षि गौतम, शरद्वान और जानपदी नामक देवकन्या के पुत्र, सप्तर्षियों में इनकी गणना होती है। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और कृपी के पुत्र, इनकी भी गणना 7 चिरंजीवियों में होती है। विकर्ण, धृतराष्ट्र और गांधारी के तीसरे पुत्र, कौरव में सबसे न्यायप्रिय और प्रतिष्ठित अकेले कौरव, जिन्होंने द्रौपदी के अपमान का खुले तौर पर विरोध किया। सोमदत्ती, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने श्री ज्ञानेश्वरी में इस श्लोक का जो अर्थ ओवियों में लिखा है वह देखते हैं। यहाँ पर जो फेंट कलर में लिखा है वह पिछले श्लोक में हुआ है। हे द्विज श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो मुख्य है उनको भी आप समझ लीजिए, और इसलिए आपको याद दिलाने के उद्देश्य से आप और जो जो मुख्य है उनमें से एक दो को बतलाता हूं। यह गंगानंदन भीष्म है, जो प्रताप में सूर्य के समान तेजस्वी है। शत्रु रूपी हाथी का विनाश करने वाले साक्षात सिंह यह वीर कर्ण है। इनमें से एक एक के केवल संकल्प मात्र से विश्व का संहार हो जाएगा। यह अकेले कृपाचार्य ही पूरे नहीं है क्या? यहाँ वीर विकर्ण है और देखिए उस तरफ यह अश्वत्थामा है। वृतांत माने कि महाप्रलय के समय का मृत्यु, इसका डर हमेशा मन में धारण करता है। संग्राम विजयी सोमदत्त का पुत्र सोमदत्ती भूरिश्रवा जिनका नाम है, ऐसे और बहुत है जिनके बल की मर्यादा स्वयं विधाता भी नहीं जानते।
तो इस तरीके से दुर्योधन सेना में जो मुख्य वीर है उनका वर्णन यहाँ पर करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8वां श्लोक समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडरीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।